हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल। और इस वाली वीडियो क्लास में हम लोग ये ईवीएम वीवीपैट पढ़ेंगे। दिस इज द थर्ड आर्टिकल ऑफ द पॉलिटी सेक्शन ऑफ अप्रैल की मैगजीन अपनी चल रही है विजन की, इसका थर्ड आर्टिकल है ये। आई एम दिशांत, आई होप एवरीवन इज डूइंग फाइन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, ईवीएम वीवीपैट, ठीक है। ईवीएम वीवीपैट, इसको हम लोग पढ़ने से पहले कि भाई न्यूज मोर ऑन न्यूज की हाइलाइट्स ऑफ द जजमेंट, ये सब पढ़ने से पहले हम लोग एक बार देखना चाहेंगे कि व्हाट इज ईवीएम वीवीपैट। ये हमको तभी समझ में आएगा कि क्या है, जब तक हमको ये नहीं समझ में आएगा कि भाई ईवीएम वीवीपैट है क्या, तो तब तक इसको पढ़ने का मतलब है नहीं। तो सीधा नीचे चलते हैं। आप लोग भी अपने मैगजीन में नीचे आ जाओ, सीधा यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या है, अबाउट ईवीएम वीवीपैट। देखो भाई क्या चीज है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इज अ पोर्टेबल माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट, जिसका उद्देश्य है कि आज की डेट में इलेक्शन प्रोसेस को मॉडर्नाइज किया जा सके। ठीक है, पोर्टेबल मतलब इसको यहां से उठा के वहां लेके जा सकते हैं। माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है, इसमें कंट्रोलर लगे हुए हैं और वो इसमें बटन बटन दबाते हैं अपन लोग और वोट हो जाता है। ठीक है, इट इज मैन्युफैक्चर्ड एंड सप्लाइड टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बाय भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये जो बीईएल है, इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इज अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ द एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है, इसके अंदर तीन यूनिट्स होती हैं। कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं? पहली यूनिट इज बैलेट यूनिट, सेकंड इज कंट्रोल यूनिट एंड थर्ड इज वीवीपैट। देखो, जो बैलेट यूनिट होती है ना, आप लोगों ने बहुत लोगों ने देखा होगा, अपने हिंदू अखबार में भी आता है कि इस टाइप की मशीन होती है और इसमें यहाँ पे ऐसे बटन लगे हुए होते हैं, आप बटन दबाते हो और आपका वोट कास्ट हो जाता है। तो इट फंक्शंस लाइक ए कीबोर्ड विद 16 बटन्स। ठीक है, कंट्रोल यूनिट क्या होती है भाई? इससे जुड़ी हुई एक यूनिट होती है, उसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। इस वाली जो मशीन है, इसके अंदर जो वोटर है, जो हम लोग हैं, वो जाकर इसमें वोट डालते हैं। लेकिन कंट्रोल यूनिट जो होती है, इट इज विद द प्रिजाइडिंग ऑफिसर या फिर पोलिंग ऑफिसर। ठीक है, कंट्रोल यूनिट को हम लोग मास्टर यूनिट भी बोलते हैं। अब इसको क्यों मास्टर यूनिट बोलते हैं, ये अभी हम आगे आने वाले पूरे डिस्कशन में इस चीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिर देखते हैं कि वीवीपैट। अब वीवीपैट क्या है? इट अलाउज द वोटर्स टू वेरीफाई दैट देयर वोट्स आर कास्टेड एज इंटेंडेड। मतलब कि इसके बगल में, इस ईवीएम मशीन के बगल में एक यहाँ पे अपने पास वो लगा होगा, यहाँ पे एक वीवीपैट का बॉक्स लगा होगा। ठीक है, जो अगर मैंने यहाँ पे बटन दबाया, मान लो मैंने बटन दबाया किसी भी एक सिंबल पे, तो जो मैंने यहाँ बटन दबाया वही बटन यहाँ पे डिस्प्ले होगा एक कागज के ऊपर। ठीक है, एक पेपर स्लिप के ऊपर यहाँ पे वो बटन डिस्प्ले होगा। वो डिस्प्ले होने के बाद कुछ 7 सेकंड तक इस डिस्प्ले के अंदर दिखता रहेगा वो कागज अपने को। उसके बाद वो स्लिप कट के इसी बॉक्स में नीचे गिर जाएगी। ठीक है, ये सब चीजें यहीं पे दे रखी हैं। तो क्या मतलब ये हुआ कि वीवीपैट अपने को वोटर्स को अलाउ कर रही है कि जो मैंने वोट दिया है, वो मैंने, मेरा जो इंटेंशन था जिसको वोट देने का, क्या वोट उसी के पास गया है कि नहीं है, इस चीज को वेरीफाई करने के लिए हम लोगों के पास वीवीपैट है। ठीक है, व्हेन अ वोट इज कास्ट, एक स्लिप निकलेगी, एक स्लिप इज प्रिंटेड। उस स्लिप के ऊपर क्या होगा? स्लिप एक सीरियल नंबर होगा, नाम होगा, सिंबल ऑफ कैंडिडेट होगा। ठीक है, अब ये स्लिप ट्रांसपेरेंट विंडो के थ्रू, मतलब अपने पास जो ये डब्बा रखा है, इसमें एक ट्रांसपेरेंट बिल्कुल वो होता है, छोटा सा ऐसा खाचा करके ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, और उस ट्रांसपेरेंट चीज के थ्रू अपने को क्या दिखता है? अपने को दिखता है कि भाई ये स्लिप दिखाई देती है। ठीक है, थ्रू दिस ट्रांसपेरेंट स्टफ अपने को चीज दिखाई देती है कि हमने किसको वोट किया है। ट्रांसपेरेंट विंडो के अंदर अपने को 7 सेकंड के लिए हमको दिखाई देगा कि हमने किसको वोट दिया है। उसके बाद ये अपने आप ऑटोमेटिकली कट होती है, ड्रॉप्स इनटू ए सील्ड बॉक्स। ठीक है, तो अपने पास क्या देखा कि हमने वीवीपैट नाम की चीज है, वीवीपैट नाम की इस चीज की मदद से हम लोग ये वेरीफाई कर रहे हैं कि मैंने जहां वोट दिया वो वोट उसको मिला है कि नहीं, उसी को मिला है कि नहीं। ठीक है, उसके अलावा अपने पास जो ये स्लिप है, ये स्लिप उस बॉक्स में जाकर गिर जाएगी। अब सारा का सारा फंडा जो ऊपर जो जजमेंट दिखा रखा है, जो आर्टिकल जिसके बारे में आया है, वो सारा का सारा फंडा सब इस वीवीपैट के चारों तरफ घूमता है। अभी हम देखेंगे। ठीक है, अब वीवीपैट क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था? ट्रांसपेरेंसी के लिए। बिल्कुल सही बात है, ट्रांसपेरेंट चीजें हो रही हैं इन द वोटिंग सिस्टम एंड टू रिस्टोर द कॉन्फिडेंस ऑफ द वोटर्स
by ensuring accuracy of the voting system using EVM। हुआ क्या था ना कि ईवीएम नए नए आए थे, हमने बटन दबा दिया, अब हमको फील ही नहीं हो रहा कि यार जिसको जिसको बटन दबाया उसी के पास वोट जा रहा है कि नहीं जा रहा। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि हम बटन दबा रहे हैं, बटन दबाने के बाद बगल में एक मशीन रखी है, उसके अंदर स्लिप ऐसे निकल रही है, और वो स्लिप हमको दिखाई दे रही है कुछ टाइम के लिए कि भाई जो बटन तुमने दबाया है उसी स्लिप के ऊपर तुम्हारे पास, मतलब उसी के पास तुम्हारा वोट गया है। ठीक है, तो ये पूरा पूरा इट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू हैव फुलेस्ट ट्रांसपेरेंसी इन द वोटिंग सिस्टम एंड टू रिस्टोर द कॉन्फिडेंस ऑफ वोटर्स। फिर चलते हैं अपन आगे, एडवांटेजेस ऑफ ईवीएम वीवीपैट। देखो पहली बात ये है कि ये है ना पावर सप्लाई पे नहीं काम करती, मतलब ऐसा नहीं है कि हमको जैसे लैपटॉप चल रहा है मेरे पास अभी, अब मैंने पीछे चार्जर लगा रखा है, तो ऐसा नहीं है, ये ऐसे काम नहीं करती, इसमें हमने बैटरी डाल रखी है। और बैटरी का क्या एडवांटेज है, देखो इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, लेकिन इंडिया के बहुत से ऐसे गांव है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच रही है। ठीक है, जहां पे पावर सप्लाई नहीं है। अगर पावर सप्लाई है तो वहां पे हमारे पास कई बार पावर सप्लाई के कट्स हो जाते हैं, पावर कट बहुत कॉमन है गांवों में। ठीक है, और उसके अलावा और भी रीजन हो सकते हैं, कई बार जरूरी नहीं है कि पावर कट गवर्नमेंट ही कर रही हो, मतलब समझ रहे हो, मतलब पावर हाउस की तरफ से ही पावर कट आ रहे हो, और भी कारण हो सकते हैं पावर कट होने के, तो फॉल्ट हो जाए, ट्रांसफॉर्मर फॉल्ट हो जाए, मतलब 100 टाइप की चीजें हैं, इसलिए ये बैटरी पे वर्क करती है। उसके अलावा क्या कह रहे हैं, नेगेटिंग ए सिनेरियो ऑफ इनवैलिड वोट। होता क्या था अपने पास जब ये बैलेट पेपर हुआ करता, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स के नाम लिखे हुआ करते, और कैंडिडेट के नाम के ऊपर अपने को मार्क करना हुआ करता, तो कई बार क्या होता था कि जैसे मार्क ऐसे हो गया, ठीक है, या फिर समझ रहे हो, तो ये थोड़ा सा इनवैलिड वोट हो जाएगा, पर समझ में नहीं आएगा कि इस वाले कैंडिडेट को हमने वोट दिया है, फिर इस वाले कैंडिडेट को वोट दिया है, लेकिन अपन ने बटन दबाया है यहाँ पे, और बटन दबाया तो एक ही बटन दबाएगा, ऐसा तो नहीं कि एक साथ हम 16 बटन दबा देंगे, तो इट नेगेट्स द सिनेरियो ऑफ इनवैलिड वोट। ठीक है, फिर आता है अपने पास, इट डज नॉट परमिट मोर देन 4 वोट्स पर मिनट। 1 मिनट के अंदर आप मैक्स टू मैक्स 4 वोट ही कास्ट कर सकते हो। अगर 1 मिनट में 4 वोट कास्ट किए जा रहे हैं तो क्या होगा, तो अपन बूथ कैप्चरिंग नहीं होगी। बिहार में क्या होता था कि लोग है ना बूथ कैप्चर कर लेते थे जब बैलेट पेपर का जमाना था, और बैलेट पेपर के ऊपर ऐसे लगा लगा के वो मार्क चिन्ह, उसके बाद फिर मतलब ऐसा करने के बाद क्या होता था कि किसी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को सारे वोट दे दिए जाया करते, और वो कैंडिडेट जीत जाया करता बिकॉज ऑफ द बूथ कैप्चरिंग। लेकिन अभी इसमें पॉसिबल नहीं है। उसके अलावा बूथ को कैप्चरिंग को और भी ज्यादा टफ करने का क्या काम करता है कि जो कंट्रोल यूनिट है, जो अभी ऊपर कहा था कि इट इज द मास्टर यूनिट, इट इज द मेन यूनिट, उसके ऊपर एक क्लोज बटन होता है, और जो पोलिंग ऑफिसर है अगर उस क्लोज बटन को दबा देगा कंट्रोल यूनिट पे, तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है वोटिंग की, वोटिंग ही नहीं होगी आगे। ठीक है, बाई प्रेसिंग द टोटल बटन ऑन द कंट्रोल यूनिट, किसी भी टाइम पे कंट्रोल यूनिट पे अगर टोटल बटन दबा दिया तो टोटल नंबर ऑफ द वोट्स पोल्ड ऑन अप टू द टाइम जो डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, कितने वोट्स अब तक गिरे हैं, कितने वोट्स अब तक गिरे हैं, वो अपने को दिखाई दे जाएगा कि अबे इतने वोट्स अब तक कास्ट हो चुके हैं। फिर उसके बाद एक एडवांटेज और है ईवीएम की, इट इज नॉट पॉसिबल टू प्री प्रोग्राम द ईवीएम इन ए सप्रियस मैनर। मतलब ऐसा कह रहा है कि ईवीएम को हम लोग ऐसे प्री प्रोग्राम नहीं कर सकते कि मैंने बटन दबाया किसी और का और वोट किसी और का हो गया। ठीक है, दिस इज नॉट द पॉसिबिलिटी। थोड़े से एक आधे फैक्ट्स हैं, जैसे गोवा वाज द फर्स्ट स्टेट जिसने वीवीपैट को यूज किया था ड्यूरिंग द 2017 असेंबली इलेक्शंस। फिर वीवीपैट 2019 के अंदर लोकसभा इलेक्शंस में पूरी तरह से हर जगह डिप्लॉय हो गई थी। तो दिस वाज द जनरल नॉलेज अबाउट द ईवीएम द वीवीपैट। अब क्या चीज, ऐसा क्या मामला चल रहा है कि कोर्ट में केस हो रहे हैं ईवीएम वीवीपैट को लेकर। ठीक है, उसको भी अपन देखेंगे ऊपर। चलो पहले ही देख लेते हैं जर्नी ऑफ द ईवीएम वीवीपैट इंडिया में कैसे आया। 1982 में पहली बार ऐसा हुआ था, फर्स्ट टाइम असेंबली इलेक्शंस में, केरला के बाई इलेक्शंस में ईवीएम जो है ये आया था। फिर आता है 1989 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को अमेंड किया गया था कि हम ईवीएम को यूज कर सके। फिर आता है 2004, ईवीएम्स को हमने 2000 जनरल इलेक्शंस के अंदर हम लोगों ने 2004 में अडॉप्ट किया। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था कि पूरे कंट्री में एंड हैव बीन यूज्ड इन ऑल इलेक्शंस सिंस। ठीक है, 2013 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई तुम ईवीएम के साथ साथ वीवीपैट भी लगाओ। वीवीपैट अपन ने देख लिया क्या चीज है, और ये किसमें कहा था, सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ईवीएम के साथ साथ तुम लोग वीवीपैट भी लगाओ भाई। फिर 19 आया, सुप्रीम कोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर
इस वाले केस में ऐसा कहा कि 5 ईवीएम पर असेंबली अपन क्या करेंगे, उसके अंदर अपन वीवीपैट को वेरीफाई करेंगे। मतलब क्या हुआ, एक पूरी की पूरी असेंबली है, उसमें बहुत सारी ईवीएम्स रखी हैं, बहुत सारी ईवीएम है इस पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर। ठीक है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर क्या है कि अपन ने ईवीएम रखी है। अब इसमें से कोई भी 5 ईवीएम उठाई जाएगी। ठीक है, अब 5 ईवीएम के बाद जो इसकी वीवीपैट है उनको वेरीफाई करेंगे कि जो वोट्स अपने वीवीपैट के अंदर दिखा रखे हैं कि वीवीपैट में बहुत सारी स्लिप्स होंगी। अब जितने भी अपन स्लिप्स निकालेंगे, स्लिप्स को अपन देखेंगे, स्लिप्स में किस किस के लिए वोट गिरे हुए हैं, और फिर देखेंगे कि भाई ईवीएम में अपने जो बटन दबाने के बाद टोटल हुआ था, और टोटल होने के बाद ये भी दिखाएगा ईवीएम की किस किस कैंडिडेट को कितने वोट गिरे हैं, तो क्या वो वेरीफाई हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे। ठीक है, तो ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि हमको दिमाग में कम से कम ये ना आए कि ईवीएम जो है वो किसी ने उनको घपलतबाजी कर रखी है, उनके साथ किसी ने छेड़खानी कर रखी है। तो टू इंश्योर द ट्रांसपेरेंसी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। अब तक का ये जर्नी रहा है, लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी वाले केस के अंदर क्या हुआ है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। ठीक है, अभी वाला केस था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 2024। सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया कि भाई तुम पूरी तरह फुल क्रॉस वेरिफिकेशन ऑफ ईवीएम डेटा विद वीवीपैट, जैसा भी मैंने 2019 वाली बात बताई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पूरी की पूरी असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में से सिर्फ 5 ईवीएम और वीवीपैट के डेटा को क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा। लेकिन अभी इस वाले केस में इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि भाई पूरा का पूरा डेटा को क्रॉस वेरीफाई कर दो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। ठीक है, मोर इन न्यूज 2023 में एडीआर ने एक पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि भाई इट इज पॉसिबल कि ईवीएम्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है। इसलिए एडीआर क्या है अपने पास, ये एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, इसलिए एडीआर ने कहा कि यार हम सुप्रीम कोर्ट साहब आपसे 3 रिक्वेस्ट आपके सामने रखते हैं। कौन कौन सी 3 रिक्वेस्ट, कि क्या तो आप लोग ईवीएम और वीवीपैट को हटा के बैलेट पेपर वाले सिस्टम के ऊपर आओ, और या फिर आप लोग ऐसा करो कि जो प्रिंटेड स्लिप है, वो स्लिप जो वीवीपैट में आती है उस स्लिप को निकालो, उसको पहले वोटर को दो, वोटर देखेगा, वेरीफाई करेगा, वेरीफाई करने के बाद वो वाले स्लिप वोटर डालेगा बैलेट बॉक्स के अंदर, फिर बैलेट बॉक्स के अंदर काउंटिंग करेंगे। ठीक है, फिर बैलेट बॉक्स में काउंटिंग करेंगे। ये इसने कहा एडीआर ने, ये कहता है या फिर 100% काउंटिंग करो आप वीवीपैट स्लिप्स की। ठीक है, तो ये 3 इन्होंने क्या कहा था कि 3 इन्होंने रिक्वेस्ट रखी थी। अब जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट का है उसके हाइलाइट्स अपन लोग देख लेते हैं। मैंने मार्क कर रखा 1 2 3, आप लोग भी इसको मार्क करो, आपको मार्क करने के बाद चीजें बहुत बढ़िया फ्लो में समझ में आएंगी। ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ वीवीपैट। अब कोर्ट ने एक्नॉलेज किया द फंडामेंटल राइट ऑफ वोटर टू इंश्योर देयर वोट इज एक्यूरेटली रिकॉर्डेड एंड काउंटेड। ठीक है, कोर्ट ने यह कहा कि भाई जो वोटर्स का ये फंडामेंटल राइट है कि उनका वोट जो है वो सही जगह गया है, लेकिन कोर्ट ने क्लैरिफाई भी किया कि इट डज नॉट इक्वेट टू राइट टू काउंट ऑल वीवीपैट स्लिप्स और टू फिजिकली एक्सेस दीज स्लिप्स। लेकिन इस राइट का मतलब, इस अधिकार का मतलब ये नहीं है कि हर एक वोटर को वो स्लिप जो है वीवीपैट के अंदर वो उसको मिले, वो उसको उसके हाथ में आए। ठीक है, वो उसको फिजिकली एक्सेस कर पाए, इसका मतलब ये नहीं है। उसका समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, फिर आता है रिटर्न टू बैलेट पेपर। पहली बात तो वेरिफिकेशन की बात हो गई, कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब कोर्ट कहता है, अब इसने क्या कहा था कि भाई बैलेट पेपर वापस आ जाओ, कोर्ट ने मना कर दिया, रिफ्यूज टू रिटर्न टू बैलेट पेपर, रेफरिंग टू चेक्स एंड प्रोटोकॉल्स टू इंश्योर एन असर्टेन लेजिटिमेसी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द ईवीएम एंड इलेक्शन प्रोसेस। कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, हम बैलेट पेपर के ऊपर दोबारा नहीं आएंगे, हम प्रॉपर तरीके से चेक और प्रोटोकॉल्स का हम लोग ध्यान रख रहे हैं। ईवीएम्स का जब इलेक्शन प्रोसेस में हम लोग उनको यूज कर रहे हैं तब, तो कोई मतलब नहीं है दोबारा से बैलेट पेपर पे आने का। फिर कहता है कि कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि पब्लिक के कॉन्फिडेंस को ईवीएम वीवीपैट में बढ़ाने के लिए 2 डायरेक्शंस कोर्ट ने दी। कौन कौन सी डायरेक्शन दी? पहली बात तो अपन कह रहा है कि स्ट्रेंथनिंग सिंबल लोडिंग यूनिट प्रोटोकॉल, इसके बारे में अभी मैं बात करूंगा। फिर आता है अपने पास वेरिफिकेशन ऑफ बर्न्ट मेमोरी। ठीक है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखो क्या होता है कि जब जी सिंबल लोडिंग यूनिट क्या होती है, इसके बारे में बात करते हैं। सिंबल लोडिंग यूनिट क्या होती है? सिंबल लोडिंग यूनिट क्या होती है? बेसिकली दिस इज अ थिंग जिसकी मदद से हम लोग एक ईवीएम के अंदर सिंबल्स को लोड कर रहे हैं। ठीक है, वोट हुए नहीं है, अभी इलेक्शन अभी चालू नहीं हुआ है,
कैंडिडेट्स ने अपना नॉमिनेशन दिया है, कैंडिडेट अपने नॉमिनेट हो चुके हैं, अब हमको पता है कि ये इंसान जो है इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। अब ईवीएम में क्या होता है ना कि कई बार कुछ नया पार्टी आ गई या फिर कुछ निर्दलीय लोग आ गए, तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि परमानेंट ही इसमें जो सिंबल्स लोड कर दिए, ठीक है। कैंडिडेट भी हर बार चेंज होते रहते हैं, तो इसलिए हमको इसमें सिंबल लोड करने होते हैं कि मान लो पिछली बार यहाँ पे अपने पास कोई आदमी खड़ा था, पप्पू यादव, ठीक है। पप्पू यादव खड़ा था पिछले साल वाले इलेक्शंस में, तो इस बार वो पिछले साल हमने यहाँ पे क्या किया, इस भाई साहब का यहाँ पे सिंबल लोड कर दिया, लेकिन इस बार पप्पू की जगह छप्पू खड़ा है, ठीक है। अगर छप्पू खड़ा है तो हम छप्पू का नाम यहाँ लोड करेंगे, तो दिस इज द थिंग। तो सिंबल लोडिंग यूनिट का काम क्या है, इसमें सिंबल्स लोड करना, ठीक है। अब सिंबल लोड करने के साथ साथ ये और क्या लोड करेगा, इट विल लोड द सीरियल नंबर ऑफ द कैंडिडेट, नेम ऑफ द कैंडिडेट, और सिंबल तो कर रहा है, ठीक है। और जो ये लोड हो रही है पूरी पूरी फाइल जो लोड हो रही है, जिसके अंदर इसका सीरियल नंबर है, जिसके अंदर नाम है, जिसमें सिंबल है कैंडिडेट का, द फाइल इज लोडेड इनटू द फ्लैश मेमोरी, ठीक है। ये फाइल पूरी पूरी फ्लैश मेमोरी में लोड हो रही है, और फ्लैश मेमोरी में लोड होने के बाद द फ्लैश मेमोरी में लोड हो रही है किसकी फ्लैश मेमोरी में, वीवीपैट की फ्लैश मेमोरी में, एंड दिस लोडिंग इज डन बाय द सिंबल लोडिंग यूनिट। ये यहां तक अपन ने समझ लिया, ठीक है। और मैं आप लोगों से चाह रहा हूं कि आप लोग अभी जो है अपना गूगल वगैरह खोल के बैठ जाओ और इसको देख लो एक बार पूरा का पूरा, किस तरह से सिंबल लोडिंग यूनिट कनेक्टेड होती है वीवीपैट वगैरह से, ठीक है। और मैं ये भी चाह रहा हूं कि आप लोग कंट्रोल यूनिट को भी एक बार गूगल करके देखो, और इसको ईवीएम को भी गूगल करके देखो, ठीक है। तो अब अपन चलते हैं कि देखो स्ट्रेंथनिंग ऑफ सिंबल लोडिंग यूनिट प्रोटोकॉल। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि ऐसा ना हो कि किसी की जगह किसी और का सिंबल लोड हो जाए, इसलिए इस प्रोटोकॉल को अपने को स्ट्रेंथन करना है, ठीक है। ऑन कंप्लीशन ऑफ द, मतलब ऐसा तो मतलब हमेशा ऐसा होता है कि सिंबल तो ठीक ही लोड होते हैं, लेकिन लोगों को वेरीफाई करवाने के लिए कहा जा रहा है ये चीज। जब सिंबल लोडिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गई है, तो SLU सिंबल लोडिंग यूनिट को तुम सील करो, सिक्योर करो कंटेनर्स के अंदर। उसके बाद जो कैंडिडेट्स हैं जिनके सिंबल इसके अंदर लोड हुए हैं, उनके साइन करवाए जाएं, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जो ये कंटेनर्स है ना, सील्ड कंटेनर्स जिसमें अपन ने SUL डाला है, इसको रखो तुम स्ट्रॉन्ग रूम्स के अंदर। अब व्हाट आर स्ट्रॉन्ग रूम्स, स्ट्रॉन्ग रूम वो वाली जगह होती है जहां पे सारी की सारी ये लोग ईवीएम वीवीएम को स्टोर करते हैं ना, उनको बेसिकली स्ट्रॉन्ग रूम बोलते हैं। तो ईवीएम्स के साथ साथ में तुम लोग सिंबल लोडिंग यूनिट्स को भी इसके अंदर उठा के रखो, कम से कम 45 डेज पोस्ट द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे हमको ये समझ में आएगा कि भाई अगर कहीं पे भी हमने को क्रॉस वेरीफाई करना हो, तो हम इस टाइम के अंदर एक बार देख सकते हैं कि सिंबल लोडिंग यूनिट्स ने सही तरीके से सिंबल्स लोड किए हैं कि नहीं किए हैं। अगर कोई बंदा कोर्ट के पास जाता है, कहता है कि भाई नहीं इलेक्शंस ठीक नहीं हुए, तो कोर्ट कहेगा कि देख भाई सिंबल लोडिंग यूनिट ने बिल्कुल सही सिंबल्स लोड किए थे अपने ईवीएम के अंदर, और सिंबल्स अगर सही लोड हुए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। फिर आता है वेरिफिकेशन ऑफ द बर्न्ट मेमोरी। वेरिफिकेशन ऑफ द मेमोरी, वेरिफिकेशन ऑफ द बर्न्ट मेमोरी ऑफ 5% ईवीएम्स फॉर असेंबली सेगमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी। कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, जो मेमोरी थी जिससे अपन चीजें लोड की हैं, उस मेमोरी को भी अपन लोग वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है। इट अप्लाइज टू द केसेस where a written request for the same is made either of the two runner-ups of the candidates within a period of 7 days post of the announcement result। बस काम खत्म। तो कोर्ट ने ये चीजें बताई हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत इंपॉर्टेंट बहुत तगड़ी चीज बतानी है, ये ऐसा इट इज नॉट, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये अभी। ये जो डिटेल है ये थोड़ी सी टेक्निकल हो जाती है, इट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव, लेकिन अपने को पता होना चाहिए किस तरह से ईवीएम्स काम करते हैं, किस तरह से अपने पास उसके अंदर वीवीपैट लगा हुआ है, किस तरह से अपने को ठीक है वीवीपैट की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। देखो इसमें दे नहीं रखी, ठीक है। वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, ये पूरी जर्नी पता होनी चाहिए किस तरह से जर्नी, मतलब इवोल्यूशन ऑफ द वीवीपैट, इवोल्यूशन ऑफ वीवीपैट ये अपने को पता होना चाहिए। थोड़ा सा केसेस के बारे में पता होना चाहिए, कौन कौन से केसेस है, ताकि एक आध आप एग्जाम में कोट कर सको। हाँ बस एक बार कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन इज ऑलवेज द मस्ट, यू शुड रिमेंबर इट। कंक्लूजन जो है ये बहुत सही चीजें हैं, मतलब जब आप ऐसे लिखोगे ना तो इस टाइप की लाइंस आपको बहुत डालनी पड़ेंगी एग्जाम में। क्या कह रहा हूं मैं, कंक्लूजन में क्या कह रखा है कि इसका क्या 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 जरूरत है इस चीज की, सब करने की। भाई तुम वीवीपैट लगा रहे हो, तुम ईवीएम्स लगा रहे हो, तुम लोगों को ऐसा कह रहे हो कि नहीं भाई हम जो इलेक्शंस करवा रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से करवा रहे हैं, इसमें कोई हमने
चालसाजी नहीं की है, गवर्नमेंट ने इसमें कुछ धाड़लेबाजी नहीं की है। तो इसकी ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हम लोग यहाँ पे एक कल्चर ऑफ ट्रस्ट और कोलैबोरेशन क्रिएट कर सकें, किस किस के बीच में, सिटीजन्स के बीच में, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में, क्योंकि सिटीजन्स को ऐसा फील हो कि भाई हमने जिनको भेजा इलेक्ट करके वो हमारे ही इलेक्ट किए हुए बंदे हैं, ऐसा नहीं है किसी ने ईवीएम के अंदर कुछ घपलेबाजी कर दी थी। एंड द इलेक्टोरल मशीनरी जो है वो भी स्ट्रेंथन हो जाएगी, और अगर ये सब स्ट्रेंथन होगा तो हमारी डेमोक्रेसी की फाउंडेशंस भी स्ट्रॉन्ग रहेंगी, और जो वॉइसेस एंड चॉइसेस ऑफ ऑल सिटीजन्स आर वैल्यूड एंड रेस्पेक्टेड। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी नाइस कंक्लूजन, यू शुड रीड इट वंस, ट्वाइस, थ्राइस। ठीक है, आई नो watching videos, learning things is very boring, repeating things again and again is very boring, but boring should be new normal for you, boring should be new normal for you। ठीक है, तो चलो ठीक है, इस वाली वीडियो में यही वाला आर्टिकल हम लोग देखेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शबा खैर, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, जय हिंद।